झारखंड में समय से पहले विधानसभा चुनाव की सुगबुगाहट बढ़ गई है। झारखंड पहुंची 6 सदस्यीय चुनाव आयोग की टीम ने राज्य के सभी जिलों के डीसी के साथ बैठक की। बैठक में चुनाव की तैयारी को लेकर जिला स्तर पर समीक्षा की गई। बैठक में निर्वाचन आयोग के केंद्रीय और राज्य स्तर के पदाधिकारी मौजूद रहे। आपको बता दें कि झारखंड में माफ कीजिएगा, विधानसभा चुनाव को लेकर के सुगबुगाहट तेज हो गई है। आपको बता दें, झारखंड में विधानसभा चुनाव की सुगबुगाहट तेज हो गई है। निर्वाचन आयोग की टीम जो है वो झारखंड पहुंची हुई और आपको बता दें पतरातू रिजॉर्ट में इसको लेकर के सभी जिलों के डीसी के साथ एक बैठक की गई और बैठक में चुनाव को लेकर के चर्चा की गई कि आगामी विधानसभा चुनाव को किस तरीके से संपन्न कराया जाए, इसको लेकर के चर्चा की गई, जिसमें तमाम जिले जो है उसके डीसी भी मौजूद रहे और जिला स्तरीय सभी जो अधिकारी है वो भी इस बैठक में मौजूद रहे। तो झारखंड में विधानसभा चुनाव की सुगबुगाहट अब तेज हो गई है। कयास लगाए जा रहे हैं कि समय से पहले ही विधानसभा चुनाव कराए जा सकते हैं और इसको लेकर के सितंबर में आपको बता दें कि चुनाव आयोग की तरफ से नोटिस भी आ सकता है कि समय से पहले ही झारखंड में विधानसभा चुनाव हो सकते हैं। आपको बता दें कि 5 जनवरी को हेमंत सरकार के कार्यकाल खत्म होने वाला है, लेकिन कयास लगाए जा रहे हैं कि इससे पहले ही विधानसभा चुनाव हो सकते हैं। आपको बता दें समीक्षा बैठक में तमाम जिलों के जो डीसी है वो मौजूद थे। झारखंड में विधानसभा चुनाव की सुगबुगाहट जो है वो तेज हो गई है। कयास लगाए जा रहे हैं कि समय से पहले ही विधानसभा चुनाव झारखंड में हो सकते हैं और इस पर अधिक बात करने के लिए रामगढ़ से हमारे संवाददाता अनुज हमारे साथ बने हुए। अनुज, जिस तरीके से चुनाव आयोग पहुंची हुई है, बैठक हुई, तमाम जो जिले हैं उसके डीसी भी बैठक में मौजूद थे और जिला स्तरीय जो अधिकारी है वो भी मौजूद थे। कयास लगाए जा रहे हैं कि समय से पहले ही झारखंड में विधानसभा चुनाव जो है वो करा लिए जाएंगे, क्या कुछ जानकारी है? चलिए की बात करें तो 2 दिवस से यहाँ पर भारत निर्वाचन आयोग को लगातार बैठक पतातों के लेकर रिपोर्ट पर चल रहा था और बैठक जो समीक्षा बैठक खत्म हो चुकी है और अधिकारी भारत निर्वाचन आयोग की जो टीम आई हुई थी वो पतातों से रांची एयरपोर्ट के लिए रवाना हो चुके हैं। तो समीक्षा बैठक का जो दौर जो 2 दिनों से चल रहा था वो 2 दिवस का यहाँ पर दौर खत्म हो गया। और बात करें तो चुनाव की जो तारीख है बहुत कम समय कहा जाए तो पूजा से पहले का यह समय का अंदेशा लगाया जा रहा है कि चुनाव का जो टाइमिंग पीरियड देखा जा रहा है वो अक्टूबर नवंबर में नहीं कुछ दिनों के बाद कर सकते हैं। सितंबर में घोषणा हो जाएगी और अक्टूबर पूजा के बाद चुनाव की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। और यहाँ पर भारत निर्वाचन आयोग की जो टीम आई हुई है उनके द्वारा झारखंड के 24 जिला के सभी डीसी के साथ में महत्वपूर्ण बैठक हुई है, बातें हुई है और जिला बाई जिला अधिकारियों से चर्चा की गई है। साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि जो नए वोटर होंगे, नए युवा होंगे, उन्हें भी हर हाल में अपना मत का प्रयोग से छोटे नहीं, इस पर विशेष बल देनी है। साथ ही साथ ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष कैंप लगाकर मतदाता सूची में के साथ जोड़ने का कार्य करने की बात कही गई है। बेरो स्तर पे जितने भी लोग हैं उसे सुदूरवर्ती क्षेत्र में कैंप करने की जरूरत है, इस पर विशेष बल देने की बात कही गई। वही बात करें सुरक्षा को लेकर बात करें तो यहाँ पर आईजी वेणुगोपाल होमकर भी यहाँ पर मौजूद थे, रंजित प्रसाद मौजूद थे, सभी लोग कई पुलिस वरीय अधिकारी मौजूद थे। सभी लोगों ने सुरक्षा को लेकर भी यहाँ पर विशेष पॉलिसी उन्होंने कहा है कि चुनाव काफी शांतिपूर्ण तरीके से की जाएगी और साथ ही साथ नक्सल जो क्षेत्र है, नक्सल क्षेत्र की गतिविधि पर भी इनकी पैनी नजर होती है। और हाल में झारखंड में जो होने वाले विधानसभा चुनाव होंगे वह निष्पक्ष तरीके से शांतिपूर्ण तरीके से कराए जाएंगे। इसको लेकर पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन को पूरी तरीके से चुस्त रहने की बात कही गई है। जिस तरीके से कयास लगाए जा रहे थे, जैसे ही हेमंत सोरेन एक बार फिर से झारखंड के सीएम बने, ये जो है सुगबुगाहट तेज हो गई थी। क्या जल्दबाजी में और पहले ही विधानसभा चुनाव करा लिए जाएंगे? और जिस तरीके से चुनाव आयोग की जो टीम पहुंची हुई है और बैठक चल रही है, कहीं ना कहीं जो बैठक हुई इस बैठक से कहीं ना कहीं ये साफ हो रहा है कि समय से पहले ही इस बार विधानसभा चुनाव करा लिए जाएंगे। जहां की जो हेमंत सरकार है उसका कार्यकाल 5 जनवरी को खत्म होना है, लेकिन अब ये कयास जो है लगभग पुख्ता होते जा रहे हैं कि समय से पहले ही इस बार विधानसभा चुनाव हो जाएंगे। क्या लगता है इस पर किस पार्टी को फायदा हो सकता है? ये सत्तारूढ़ी जो पार्टी है या फिर विपक्ष को इसका फायदा मिल सकता है? निश्चित तौर पर झारखंड की बात करें, झारखंड प्रदेश की बात करें, बिहार की बात करें, यहाँ पर जिस तरीके से हेमंत सोरेन की यहाँ पर
इतने होने के बाद में जो सुगबुगाहट की दौर था, पहले कयास लगाया जाता था 7 जुलाई को वो अपना पदभार ग्रहण करेंगे, लेकिन 3 दिन पहले ही हो जाना तो कहीं ना कहीं एक हेमंत सोरेन को एक ये लग रहा था कि चुनाव जो है बहुत पहले होने को जा रहा है, इसलिए 3 दिन पहले ये जो हो चुका। और बात करें पार्टी की बात करें, झारखंड में जितने भी राजनीतिक दल है विपक्ष में और इंडिया गठबंधन की बात करें तो यहाँ पर काफी मजबूती के साथ में इस बार चेहरे पर दिख रहा, लोग जमीन स्तर पे मिलकर यहाँ पर काम करे, हर चौक चौराहा पर इनकी बैठकें चल रही, चौपाल लगाई जा रही, पार्टी स्तर के लोग, इनके जो लोग हैं, क्षेत्रीय स्तर के लोग हैं, वो गांव गांव में घूमकर अपनी पार्टी का प्रचार कर रहे हैं और साथ साथ यह भी बताने का काम कर रहे हैं कि जो हेमंत सरकार के साथ में हुआ वह ठीक नहीं हुआ। इसको लेकर विपक्ष पे भी निशाना साधा जा रहा और लोगों ने यह भी मन बनाया कि आने वाले विधानसभा का चुनाव होगा, इस पर लोग जवाब देने की काम करेंगे। वही बात करें विपक्ष के जो लोग हैं, बीजेपी के लोगों ने यह भी कहा है कि आखिर में इतनी जल्दबाजी क्यों होती है हेमंत सरकार, जबकि चंपई सोरेन की सरकार यहाँ पर झारखंड में 5 माह से लगातार काफी साफ तरीके से चल रहे थे, काफी सुंदर तरीके से सरकार चल रहे थे, लेकिन क्या जरूरत आन पड़ी कि आखिर में कुर्सी का लोभ आ पड़ा जो उन्हें आने फालने में हटाना पड़ा, तो ये विपक्ष का लगातार हमलावर किया जा रहा। तो जिसको लेकर बात करते झारखंड मोर्चा के महासचिव जो है बाबू जयसवाल ने कहा कि ये चंपई सोरेन को जब ये पदभार दिया गया था तो उनसे बात की थी कि जो भी माहौल रहेगा उसको देखा जाएगा। तो उन्होंने भी कहा था कि जब तक मैं सिर्फ झारखंड की कुर्सी पर बैठा हूं और जनता की हित पे काम करूंगा और पार्टी जो जिम्मेवारी हमें सौंपी है उस पर निष्पक्ष तरीके से बढ़ चढ़ कर काम करेंगे। तो कहीं ना कहीं आने वाले जो चुनाव है यहाँ पर मजबूती के साथ में झारखंड मुक्ति मोर्चा इंडिया के गठबंधन की जो टीम है वहां पर मजबूती के साथ में इस बार देख रही है। और इस बार बात करें तो विपक्ष को थोड़ा सा झारखंड में मेहनत करने की दरकार है, क्योंकि इस बार का जो चुनाव होगा काफी टक्कर का होगा। और एक फैक्टर और बात करें, जयराम का फैक्टर भी झारखंड विधानसभा में इस बार गूंजेगा। जी बिल्कुल, जयराम का फैक्टर तो गूंजेगा ही, लेकिन जिस तरीके से जैसे ही हेमंत सोरेन बाहर आते हैं, सुप्रिय भट्टाचार्य कहते हैं कि अगर अभी चुनाव करा लिया जाए तो जो जेएमएम है वो बहुमत से सरकार बना लेगी। लेकिन इस बार जिस तरीके से जो हवा चल रही है, कहीं ना कहीं एक तो यहां पर आपको बता दें कि कल्पना सोरेन उनका फैक्टर भी है, जिस तरीके से वो दहाड़ रही थी जब हेमंत सोरेन जेल में थे, तो कहीं ना कहीं वो यहां पर पोस्टल गर्ल के तौर पर लगातार प्रचार प्रसार कर रही थी। यहां पर अब वो विधायक भी है, कहीं ना कहीं इसका फायदा जो है, जिस तरीके से हेमंत सोरेन जेल जाते हैं और जेल के बाद बाहर निकलकर एक बार फिर से सीएम बने और जिस तरीके से विकास कार्यों को जो गति दी जा रही है, कहीं ना कहीं इसका सीधा फायदा जो है विधानसभा चुनाव में जेएमएम को देखने को मिलेगा और इस बार और भी अधिक सीटें जेएमएम जो है वो ला सकती है। सकता है कि जिस तरह कल्पना सोरेन की बात करें तो कल्पना जिस तरीके से इस बार चुनाव में आने के बाद में और लगातार हर कुंभा को बढ़ाते जा रही है, और बात करें तो उनका एक छवि जो है राजनीति में छवि जो काफी साफ सुथरा है। तो झारखंड मुक्ति मोर्चा की बात करें तो एक स्टार प्रचारक के तौर पर भी वो उभरता हुआ नजर आ रही है। तो कहीं ना कहीं इसका भी फायदा झारखंड मुक्ति मोर्चा के इंडिया गठबंधन के लोगों को मिलने जा रहा है और आने वाले विधानसभा का जो चुनाव होगा उसमें झारखंड मुक्ति मोर्चा का यह फैक्टर बहुत ज्यादा काम करेगा। और हर क्षेत्र में बात करें तो सीट जो बात चल रही थी, जिस क्षेत्र में इनकी स्थिति मजबूत नहीं है, लेकिन अब इस बार का जो आंकड़ा बताया जो छानकर आ रही है तो कहीं ना कहीं मजबूती मिल रही है। और ग्रामीण स्तर आदिवासी बहुल क्षेत्र की बात करें तो हेमंत सरकार के जेल जाने और आने के बाद एक मजबूती प्रदान मिली है, इसको भी लेकर यहाँ पर जनता में काफी खुशी की लहर देखने को मिल रही है। देखिए जी, तरीके से आपने कहा कि जयराम फैक्टर भी काम करने वाला, कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से जयराम महतो ने दिखाया है, इतनी सारी जो वहां पर उन्होंने वोट लाई है, कहीं ना कहीं इसको हालांकि वो जीत नहीं पाए, लेकिन विधानसभा चुनाव में कयास लगाए जा रहे हैं कि 5 से 6 सीट जो है वो जयराम महतो की पार्टी जरूर लेकर के आएगी। जिस तरीके से जो रुझान देखने को मिला हमें लोकसभा चुनाव में, हालांकि वो जीत नहीं पाए, लेकिन 2-4 सीटें जो है ऐसा लग रहा है कि इस बार वो ला सकते हैं विधानसभा चुनाव में। निश्चित तौर पे बात करें जयराम महतो की बात तो जयराम महतो का भी फैक्टर इस बार झारखंड में रहेगा और 5 सीटों पर ही अपनी कुंभा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। उनका दावा भी है कि इस बार विधानसभा का चुनाव होगा, इसमें इनकी 5 सीट आनी तय है। अब बात करें तो कुछ दिन पहले रामगढ़ के बरकाखाना में ही इनकी एक सम्मेलन की गई, तो उसमें युवा वर्ग के लोगों ने काफी गर्म दोस्ती के साथ में जयराम स्वागत किया है। लोगों ने बढ़ चढ़कर उनका कदम से कदम मिलाने का विचार किया है। साथ ही साथ लोगों ने यह भी आश्वस्त किया है कि आने वाला विधानसभा चुनाव जो होगा जयराम फैक्टर पे लोग पूरी तरीके से काम करेंगे। युवा वर्ग के जितने भी लोग हैं उनके साथ में खड़ा होता हुआ नजर आ रहे हैं। अब बात करें तो रामगढ़ से भी वह चुनाव लड़ने की बात कही जा रही है, यह हालांकि इसकी पुष्टि नहीं है, लेकिन जयराम महतो रामगढ़ विधानसभा से भी चुनाव लड़ सकते हैं और गिरिडीह से भी चुनाव लड़ने की बात कही जा रही है। तो 2 जगह से इस बार जयराम महतो खुद चुनाव लड़ेंगे, इसकी जानकारी मिल रही है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर आजसू पार्टी को इसका खामियाजा जो है आजसू पार्टी को यहाँ पर
झेलना पड़ेगा, क्योंकि इस तरीके से बात करें रामपुर विधानसभा की बात करें तो लगातार चंद्रदास चौधरी का यहाँ पर होता था। कई बार झारखंड में वो मंत्री के पद पे भी रह चुके, में विधायक के पद पे। अभी वर्तमान की बात करें तो गिरिडीह के सांसद है और वर्तमान समय में रामगढ़ विधानसभा की बात करें तो चंद्रदास चौधरी जो गिरिडीह के सांसद चौधरी जो है रामगढ़ विधानसभा की जी बिल्कुल, अब देखने वाली बात होगी जिस तरीके से सुगबुगाहट अब तेज हो गई है विधानसभा चुनाव को लेकर के कि क्या जल्द इस बार विधानसभा चुनाव होंगे। फिलहाल आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो झारखंड में विधानसभा चुनाव की सुगबुगाहट तेज हो गई है। विधानसभा चुनाव की तैयारी को लेकर समीक्षा बैठक की गई। आपको बता दें भारत निर्वाचन आयोग की 6 सदस्यीय टीम ने समीक्षा बैठक की है। पतरातू के लेक रिजॉर्ट में हुई समीक्षा बैठक। पहले सत्र की बैठक में 10 जुलाई को हुई थी, आपको बता दें। दूसरे सत्र की बैठक 11 जुलाई को हुई। पहले सत्र में बैठक में 4 राज्यों के चुनाव एक साथ कराने को लेकर संकेत मिले। वहीं आपको बता दें अगर ऐसा हुआ तो राज्य में समय से पहले यानी कि अक्टूबर में विधानसभा चुनाव हो सकता है। बैठक में भारत निर्वाचन आयोग के साथ साथ झारखंड निर्वाचन आयोग के अधिकारी शामिल हुए। आपको बता दें दूसरे सत्र की बैठक में झारखंड के सभी जिलों के जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त शामिल हुए। दूसरे सत्र की बैठक में विधानसभा चुनाव को लेकर मतदाता सूची के प्रकाशन, पुनरीक्षण समेत सुरक्षा व्यवस्था को लेकर चर्चा हुई। झारखंड में विधानसभा चुनाव समय से पहले अक्टूबर में हो सकता है। झारखंड सरकार का कार्यकाल जनवरी तक है, जबकि इससे पहले चुनाव की प्रक्रिया खत्म कर सरकार का गठन कर लिया जाना है। इस साल 3 अन्य राज्यों हरियाणा, महाराष्ट्र और जम्मू कश्मीर में भी चुनाव होने हैं। ऐसे में चारों राज्यों का चुनाव एक साथ कराने की तैयारी की जा रही है। झारखंड में 2014 और 2019 में हुए विधानसभा चुनाव 5-5 चरण में हुए थे, लेकिन इस भारत निर्वाचन आयोग झारखंड में 2 से 3 चरणों में चुनाव संपन्न कराने की तैयारी चल रही है। इसको लेकर भारत निर्वाचन आयोग की टीम शांतिपूर्ण संपन्न हुए लोकसभा चुनाव को आधार मानकर कार्रवाई कर सकती है। के रवि कुमार का इस पर क्या कुछ कहना है आपको पहले सुनाते हैं। की जा रही है आज वो लॉ एंड ऑर्डर का संबंधित कितना भी व्यवस्था किया जाना आने वाला इलेक्शन का, अभी उनका इंडिविजुअल उपायुक्त का भी ओपिनियन, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का भी ओपिनियन लिया जा रहा है। तो कैसा तैयारी किया जा रहा है उसमें शांतिपूर्ण चुनाव कैसा करना उसका संबंध में भी समीक्षा कराया जा रहा है। चुनाव का तिथि है वो आपका कमीशन निर्णय लेगी। अभी वर्तमान में कानूनी प्रक्रिया है, लास्ट 6 महीने में आपका चुनाव करा सकते हैं, उसके निर्णय कमीशन से होगी। अभी वो एक्सपेक्ट करना ऐसा उम्मीद करवाना अभी वो ठीक नहीं होगी। अभी कभी भी अभी सक्षम का भी समय ठीक होगा, वो समय में कमीशन के द्वारा घोषणा की जाएगी।